नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम इस समय खड़े हुए हैं दमोह जिले के जवेरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बड़गुआ में। वह ग्राम जहां आज चर्चा हो रही है जिस गांव की, और वो चर्चा इसलिए हो रही है कि यहाँ पे बन रही हैं वह ईंटें जो वातानुकूलित हैं। वैदिक पद्धति से बनने वाली इन ईंटों की चर्चा इस समय जमकर बनी हुई है। यूं तो हजारों वर्ष प्राचीन ये परंपरा है, ये पद्धति है, पर इस समय चर्चा में इसलिए है क्योंकि एक युवा हमारे बीच में है, इंजीनियर भी हैं और डॉक्टर भी हैं। उन्होंने इससे इन ईंटों का यहाँ पर निर्माण प्रारंभ किया और फिर उन्होंने भवन, और भवन बनाने के बाद में ये चर्चा बनने से प्रारंभ हो गई। आप देख सकते हैं ये पूरी जो ईंटें आपके सामने दिखलाई दे रही हैं, ये पूरी की पूरी गाय की गोबर की ईंटें हैं। और गाय जो कि हमारी माता है, और उसके गोबर का विशेष महत्व बताया गया है। यहाँ पर हमारे बीच में है चयन लोहा, जो कि एक इंजीनियर भी है और साथ में डॉक्टर भी हैं आयुर्वेद में। इन्होंने पंचगव्य में मेडिकल की पढ़ाई की है, आयुर्वेद से पढ़ाई की है। बहुत बहुत स्वागत है चयन जी आपका। थैंक यू सर। चयन जी, ये आपने जो प्रारंभ किया, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और किस प्रकार की पद्धति है? सर इसकी प्रेरणा मेरी माताजी हैं, क्योंकि माताजी हमेशा जो जन्मदिन होता था या छोटे छोटे ओकेशन होते थे, तो इसमें हमें हमेशा गौ माता को चारा खिलाने ले जाती थी और सब इसी तरह की चीज़ें होती थी। फिर इसमें हमारे जो गुरु, हमारे 8 राज्यों के जो गुरु, हमारे 8 राज्यों के जो गुरु हैं, उन्होंने जो हमें सिखाया है, ये गॉकरीट है। गॉकरीट एसडी मलिक सर जो बीकानेर से हैं, उनसे हमने सीखा है। ये उन्हीं का इनोवेशन है जो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा कुछ जोड़ा है, जो जो ये बुल पावर है। इस बुल पावर में ही हमने जो ऐड किया है, ये यांत्रिक ऊर्जा को मात देता है। और साथ में आप जो इन ईंटों को देख रहे हैं, ये ईंटें पानी में न गलती हैं न आग में जलती हैं। हम इनके स्ट्रेंथ को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम इसके स्ट्रेंथ को कितना भी बढ़ा सकते हैं और कितना भी कम कर सकते हैं, क्योंकि इनके इंग्रेडिएंट्स इस तरह के हैं। इस इसमें थर्मल इंसुलेशन होता है। इसमें आप जो भूकंपरोधी है, एक्चुअली क्या है, कोई भी गारा जो होता है वो एकदम पूरे पत्थर की तरह नहीं होना चाहिए। जैसे लकड़ी पेड़ होते हैं, वो ठूट की तरह हो तो टूट जाते हैं आंधियों में। लेकिन जो फ्लेक्सिबल होते हैं, वे जो हरे होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो नहीं टूटते हैं। ठीक इसी तरह से मोर्टार को भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होने से वे इलास्टिसिटी होती है उनमें, और इलास्टिसिटी होने के कारण भूकंप आए, आंधी आए या बिजली गिरे, उन पे कोई असर नहीं होता है। बिजली गिरने में क्या होता है कि ये मिट्टी ही है जो इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और मिट्टी का जो आदर्श रूप है, आयुर्वेद ये कहता है मिट्टी का जो आदर्श रूप है वो है गोबर। तो इसी वजह से गोबर का भी खाद बनता है। तो वही गोबर में जब ये बिजली गिरती है तो कोई असर नहीं होता है। ऐसे घरों में न बिजली का भी असर नहीं होता है। इसीलिए जैसे कि आपने बताया कि लचीलापन बहुत आवश्यक है, और लचीलापन इसमें होता है, और इसीलिए इसका ज़्यादा फायदा होता है। जैन जी, अभी ये पीछे हम आपके देख रहे हैं, ये पूरा, ये इसको क्या कहते हैं और ये किस पद्धति से तैयार होता है, क्या है ये? ये सर इसका नाम है वृषभ चक्र। ये बैल के द्वारा चालित होता है। इसमें दो आदमियों की, दो वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें हमारा पूरा मैश यानी मसाला, जो गोबर का मसाला, गारे का मसाला इसमें तैयार हो जाता है। ये 3 in 1 है। इसमें हम गोबर भी पीस सकते हैं, सूखा गोबर भी पीस सकते हैं। इसमें वैदिक प्लास्टर भी तैयार कर लेते हैं। और साथ में हम ये गोबर की ईंट के गारे और ईंट के मैश भी तैयार करते हैं। यानी आप 3 in 1 इसको कह सकते हैं। और इसमें यांत्रिक ऊर्जा जो है, जो दो दो कम से कम 2 मशीनों से, जो 60 से 70 हज़ार की आती हैं, 2 मशीन, 2 वर्कर और 16 घंटे बिजली, जिसमें 3 HP के पावर की मोटर लगी, यानी 6 HP का मोटर लगा हुआ होता है। ऐसे मशीनों को भी ये अकेला रोलर मात देता है। और अकेला बैल और 2 वर्कर मिलके इसे पूरा का पूरा 30,000 में ये कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि आपने बताया कि इसमें ये गोबर की ही, ये गोबर सिर्फ गाय का होता है अथवा कोई भी गोबर इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है? सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ही, मतलब इसके लिए साधुवाद देता हूँ सर आपके लिए, कि इसमें जो यूज़ होने वाला गोबर है सिर्फ और सिर्फ देसी गाय का होता है। इंडिजिनस ब्रीड, जिसका साइंटिफिक नेम है बॉस इंडिकस।
इसमें बॉस टॉरस इंडिकस का कभी शामिल नहीं होता है, इसमें बफेलो का भी कभी शामिल नहीं होता है। एचएफ, जर्सी, हाइब्रिड भैंस, इनके गोबर का अगर ईंट बनाएंगे तो वो भर भरा कर वो इमारतें गिर जाएंगी। लेकिन गोबर की ईंट इसीलिए नहीं गिरती है क्योंकि आप जो फ्रेश गोबर होता है उसको आप थोड़ा सा तोड़ के देखेंगे तो उसमें एक लुब्रिकेंट टाइप का, एक प्लास्टिक टाइप का दिखेगा, एक्चुअली वो प्रोटीन रहता है। तो वही प्रोटीन ग्रैबिंग का काम करता है और इसी वजह से देसी गाय के गोबर से ही ईंट और गारा बनता है। ये जो ईंटों से बनने वाला जो भवन है वो कितनी मंजिल तक हम ले जा सकते हैं, और दूसरी बात, इसमें प्लास्टर क्या सीमेंट का होगा या किसी और चीज का होगा? सीमेंट के प्लास्टर के लिए सर विरोध नहीं है, इसलिए क्योंकि गोबर की ईंट सीमेंट से भी बहुत अच्छी जुड़ाई लेती है, स्ट्रांग जुड़ाई लेती है। इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आप वैदिक घर पूर्ण रूप से चाहते हैं तो आप वैदिक गारा यूज़ कर सकते हैं, वैदिक प्लास्टर यूज़ कर सकते हैं जुड़ाई में। और इसके जो आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, कतर। कतर में जो 20 मंजिला इमारतें हैं, 400-500 सालों से बने हुए, वो मिट्टी के बने हुए 20 मंजिला इमारतें हैं। कतर में अभी वहीं पर भूकंप आया था, जो पूरे सीमेंट के स्ट्रक्चर, सीमेंट और सरिया के बने हुए स्ट्रक्चर्स पूरे धराशायी हो गए थे। लेकिन वहीं उसी शहर में बने हुए 20 मंजिला इमारतें जो मिट्टी की बनी हुई थी वो नहीं टूटे। मिस्र में मिस्र में जो पिरामिड्स हैं उनमें वही चीज़ें मिली हुई हैं जो हमारे वैदिक प्लास्टर में मिला हुआ है। आप समझ सकते हैं, वो भी हज़ारों साल से खड़े हुए हैं, ये भी हज़ारों साल तक खड़े हो सकते हैं। हमारे गुरुजी जो है वैदिक एसडी मलिक सर 200-300 से कम साल का दावा नहीं करते हैं, इससे ज़्यादा का ही करते हैं। वो भी हजारों वर्ष से खड़े हुए हैं और ये भी हजारों वर्ष तक रह सकते हैं। यानी बिल्कुल इस बात की कोई संशय नहीं है कि जो ईंट बन रही है गाय के गोबर की, वह कहीं कमजोर भवन का निर्माण करेगी, अपितु उन भवनों के जो वास्तव में आधुनिक तरीके से बनाए जाते हैं उनसे हजार गुना मजबूत ये भवन होंगे और भूकंप रोधी, और साथ में मनुष्य को नई ऊर्जा और जीवन को एक सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए ये एक नया कदम हो सकता है।